हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तो आपकी एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे और मैं भी आज से लग जाता हूं आपको शॉर्ट एमसीक्यू देने में। बोर्ड एग्जाम तक मेरे संग जुड़े रहिए। मैं हर चैप्टर पर आपको लगभग 10 ऐसे शॉर्ट एमसीक्यू दूंगा, या तो वही आएंगे या उन जैसे आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछी जा रही है। चार ऑप्शन आपके पास है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये 3/2 पावर देखते क्या बोल देंगे, सर नॉट डिफाइंड आंसर है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, आपके सर ने आपको स्कूल में ये पढ़ा दिया होगा ना कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल ना हो dy/dx में तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। पर ऐसा नहीं होता है। आपको ये जरूर देखना है कि इस पावर को आप हटा भी सकते हो या नहीं। जैसे आप सोचो कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, है ना, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई। अब ये 3/2 क्या बन गया बच्चों, 3, ठीक है ना। तो अब ये बन गया, देखो आप 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और ये बन गया बच्चों होल पावर 3, और ये आ गया d²y/dx² की होल पावर 2। अब आप देख सकते हो ये 3/2 अब नहीं बचा, यानी कि अब डिग्री डिफाइंड है। और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री यहां पर हो गई 2। नोट इट डाउन। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। m एंड n आर ऑर्डर एंड डिग्री। m क्या है, ऑर्डर, और n क्या है, डिग्री। किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन सी बात सही है। अरे बच्चों देखो ना, m क्या है, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है इसका, सबसे बड़ा डिफरेंशियल 2, डिग्री n है डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री क्या होती है, सबसे बड़े डिफरेंशियल की सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़े डिफरेंशियल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। तो m और n में क्या रिलेशन है, अरे भाई ये वाला रिलेशन है ना, m बड़ा है n से, c इज द ऑप्शन। बच्चों लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन को देखने से पहले बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्या लिख दिया। अरे बच्चों यकीन मानो, क्वेश्चन पढ़ने में अगर लगेगा 1 मिनट तो आंसर में केवल 1 सेकंड। बड़े मजेदार चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो क्वेश्चन ये है कि अगर y = a cos of x + b, एक इक्वेशन है जहां a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये पूछ रहे हैं अगर इसकी हेल्प से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाए जिसका ये सॉल्यूशन हो तो कितनी बार हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा। मतलब अगर a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। नियम बिल्कुल सिंपल है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशियल। एक में एक बार, दो में दो बार, तीन में तीन बार। तो इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, लो आ गया आंसर। 2 बार डिफरेंशिएट करो एंड गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर बताओ उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आई है। बच्चों बिल्कुल पिछले इक्वेशन जैसा है। देखो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3। इसको 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर कर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं जितना कि ऑर्डर होता है। अब आप देखो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 3, 1 2 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में ऑर्डर क्या रहा है इसका, 3 इज द आंसर। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिग्री बताओ उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इस कर्व से आएगा। और क्वेश्चन देखते ही बहुत से बच्चे आंसर दे देंगे 1, जो कि गलत है। अरे बच्चों ऑर्डर नहीं पूछा है, डिग्री पूछी है। वो ऑर्डर में होता है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो वही ऑर्डर होगा। ये डिग्री है, डिग्री ऐसे नहीं आएगी। डिग्री बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो रिप्रेजेंट करती हो इस फैमिली ऑफ इक्वेशन को। डिग्री कैसे निकालें, तो मैं पहले इसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा, फिर उसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर देख लेंगे। देखो मेरे से, ठीक, ये मत लगा देना आंसर। ऑर्डर पूछा होता तो 1 आंसर हो जाता। देखो ये लिखा हुआ है x - a² + y² = 16। इससे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 1।
तो इसको डिफरेंशिएट तो एक ही बार करना है, ठीक, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट, और उतनी बार डिफरेंशिएट करके उसमें से ए हटा दो कैसे भी। देखो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स की पावर 1 और इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई y का dy अपॉन dx और 16 का 0, ठीक। मुझे एक ही वैल्यू हटानी है और इसमें लगानी है, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं, अच्छा बच्चों यहाँ वाई स्क्वायर था, है ना, यहाँ वाई स्क्वायर था, अब ये गलत हो जाता, वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx इक्वल टू 16 का 0। तो बच्चों मुझे एक ही वैल्यू हटा के लगानी है इसमें, तो मैं एक ही जगह देखो x माइनस ए की वैल्यू हटा लेता हूँ फिर से एक बार, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशियल, उसके बाद उसमें से इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाओ, जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक बार डिफरेंशियल कर दिया। अब देखो ट्वाइस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2y dy अपॉन dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई dy अपॉन dx, ठीक है। इस वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कर दो भैया। x माइनस ए की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा, x माइनस ए की वैल्यू है माइनस वाई dy अपॉन dx, उसका भी तुमने कर दिया है स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वाई स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। हाँ तो ठीक है, देखो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास, ऑर्डर 1 और डिग्री 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी 2 होगी, नोट इट डाउन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है इन चारों में से किस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो बच्चों एक बात तो तय है कि इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दो ऑर्डर की होगी, तो पहला और दूसरा तो आंसर होगा नहीं, अब या तो आंसर तीसरा है या आंसर चौथा है। तो एक काम करते हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, या तो ये बन जाएगी या फिर ये बन जाएगी। देखिए y इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर mx। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, डिफरेंशियल आपको अच्छे से आता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx, एक कांस्टेंट है ऐसे लिखा रहेगा, e की पावर mx का e की पावर mx और mx का m प्लस b कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, e की पावर माइनस mx का e की पावर माइनस mx और माइनस mx का माइनस m। चलो एक बार इसको ठीक करके लिख देते हैं, m इंटू ए इंटू ई की पावर mx प्लस माइनस m इंटू बी इंटू ई की पावर माइनस mx, ठीक है। अब क्या करना है, फिर डिफरेंशिएट, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, m कांस्टेंट a कांस्टेंट e की पावर mx का e की पावर mx और mx का m प्लस माइनस का m कांस्टेंट b कांस्टेंट e की पावर माइनस mx में e की पावर माइनस mx और माइनस mx का माइनस m, ठीक है। अब फिर से इसको ठीक करके लिख दो, दो बार डिफरेंशियल कर दिया, आंसर मिलने वाला है। देखो m इंटू m स्क्वायर a e की पावर mx माइनस m इंटू माइनस m प्लस m स्क्वायर, है ना, प्लस m स्क्वायर b इंटू ई की पावर माइनस mx। बच्चों ये जो m स्क्वायर है, देखो ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट कह रहा हूं कॉमन आ गया, है ना, कॉमन आ गया यार, देखो e की पावर mx प्लस b ई की पावर माइनस mx। क्वेश्चन में देख लो, ये तो आपका क्वेश्चन था, a e की पावर mx प्लस b ई की पावर माइनस mx, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, m स्क्वायर वाई, अरे भाई इसको ले आओ इधर,
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, इधर लाने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो कि ऑप्शन सी है। रिवाइंड करो, दोबारा देखो, नहीं समझ आए फिर रिवाइंड करो, फिर दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जनरल सॉल्यूशन तो इंटीग्रेट कर कर आएगा। अरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको साफ साफ वेरिएबल सेपरेबल देखना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दिया, डी वाई के नीचे ई की पावर वाई, डी वाई के नीचे ई की पावर वाई ले आए और ई की पावर एक्स के पास डी एक्स ले गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, इस ई की पावर वाई को हम ऊपर ले गए, ई की पावर माइनस वाई डी वाई, और ये हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करो, ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, देखो ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई में देखो बीच में इन्होंने हमेशा प्लस दिया है, प्लस 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 प्लस। तो ये जो बना बच्चों, देखो ये बना है ना, इनके बीच में देखो हमेशा प्लस है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो क्या 0 इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी, है ना। पर किसी भी क्वेश्चन में इनके संग तो सी है नहीं, इस सी को भेज देते हैं इस तरफ, तो ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस सी। बच्चों माइनस सी को फिर से आप कुछ भी लिख सकते हो, माइनस सी को के लिख दो, बड़ा सी लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, मतलब मैं ये बोल रहा हूं चाहूं तो k लिखो, चाहूं तो बड़ा c लिखो, इक्वल टू में कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो आप इस साइड से मतलब रखो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई किस में आया, a में आया, a इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगी। जरा ऑब्जर्व करते हैं, पहली वाली है ये वाली 1 प्लस एक्स, इन दोनों में अगर मैं y कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 प्लस एक्स एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 प्लस एक्स कॉमन तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई। भाई जो देखो ये क्या हो गया, y डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस एक्स नीचे चला गया x, इधर आ गया dx। तो भाई ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो गया। इसको देखते हैं जरा, ये हो सकता है नहीं, इसे लिख दो e की पावर x e की पावर y, इसे लिख दो e की पावर माइनस एक्स e की पावर y, उसके बाद e की पावर y कॉमन, तो इसका मतलब dy के नीचे e की पावर y आ गया और ये इधर चला गया, ये भी वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इसको देख लेते हैं, dy अपॉन dx हो गया 2 माइनस वाई, तो dy के नीचे आ गया 2 माइनस वाई dx। अरे भाई ये तो सब वेरिएबल सेपरेबल हैं। अच्छा वैसे तो बच्चों डी ऑप्शन हो गया, सोचना ही बेकार है, क्योंकि देखो शुरू के 3 वेरिएबल सेपरेबल से हो गए, पूछा ये है कौन सा नहीं होगा, चौथा ही नहीं होगा। फिर भी इसको लिख कर देख लिया, चलो क्यों नहीं हुआ ये, है ना। देखो मैंने लिखा dy अपॉन dx, dx इधर गया, ये इधर आया, y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। बच्चों तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री 2 1 और 1 2 2 1 और 1 2। ये तो y मतलब ये तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही ऑप्शन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो पाएगी, डी इज द आंसर। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बच्चों पता है पढ़ने का असली मजा तब होता है जब आप पेन और पेपर लेके बैठो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा वीडियो को पॉज करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, और अगर आ गया इन ऑप्शन में से तो ओके आगे बढ़ जाओ। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो बच्चों
ये लिखा हुआ है x log x dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग एक्स। ये तो आप जानते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो तब निकालते हैं जब dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की शक्ल हो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p का इंटीग्रल। तो उसके लिए मुझे इसमें से x log x को यहां से हटाना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx के साथ तो कुछ नहीं लिखा होता है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स किससे, बाई x log x। ठीक है, तो ऐसा करने पर बच्चों देखो क्या होने वाला है, यहां तो केवल dy बाई dx बचेगा प्लस 1 अपॉन x log x आ जाएगा इंटू वाई, और 2 log x अपॉन x log x ये बच जाएगा। log x से log x कैंसिल, और इसकी शक्ल बिल्कुल वही बन जाएगी जैसी कि हमको चाहिए, है ना। ठीक है, तो बच्चों यहां पर p देखो dy अपॉन dx प्लस p, देखो ये रही आपके पास p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, पर q की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p का इंटीग्रल, चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x log x dx। बच्चों देखो करना ये होता है इंटीग्रल में, हमेशा देखते हैं किसी के संग किसी का डिफरेंशियल लिखा हुआ है क्या। देखो log x का डिफरेंशियल क्या है, 1 अपॉन x, देखो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x लिखा हुआ है dx के संग। तो लेट log x को माना t, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, t का dt अपॉन dx। तो ये आ गया बच्चों dx अपॉन x इक्वल टू dt, है ना। dx अपॉन x इक्वल टू dt, वैल्यू पुट कर दो और आंसर की तरफ बढ़ जाओ। dx अपॉन x क्या आ गया है, dt, log x को क्या माना था, t, 1 अपॉन t क्या होता है, log t, e से log हट गया, क्या बचा t, और t की वैल्यू क्या है बच्चों, t कैसे माना है, t माना है log x को। ठीक, c इज द ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, वरना रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर रिवाइंड करो, फिर से देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, नोट इट डाउन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सॉल्यूशन पूछा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो सबसे पहले तो आपको ये चमकना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, बहुत इजीली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, यस। अब इंटीग्रल कर दिया, ये आ गया बच्चों tan इनवर्स y, ये आ गया tan इनवर्स x प्लस c। कोई ऑप्शन है क्या भाई, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों tan इनवर्स हों, यानी कि या तो ये नन ऑफ दीज है या कुछ और है। देखते हैं अभी एक काम करते हैं बच्चों, इसको ले आते हैं इस तरफ, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। tan इनवर्स x माइनस y क्या होता है, या tan इनवर्स a माइनस b क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, है ना। और नहीं पढ़ा यार तो जाके पढ़ो, फिर अब तो पेपर आने वाले हैं। तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स, बच्चों ये उधर जाके 10 हो जाएगा, उधर से मेरा मतलब है इस c के पास जाके 10 बन जाएगा। देखो बच्चों tan c क्या है, tan c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसमें x तो है नहीं, तो मैं इस tan c को कुछ भी लिख सकता हूं। तो मान लो मैंने इसको k लिख दिया, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, y माइनस एक्स अपॉन
1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू के, तो इसका मतलब y माइनस एक्स क्या हो गया, k इंटू 1 प्लस वाई एक्स, है ना। और आप देख लो ये बन गया आपका बी ऑप्शन। देखो बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आज का सेशन आपके लिए यूजफुल है ना, और आपको लगता है कि आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आगे भी चाहिए, तो जुड़े रहिए मेरे संग, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं हर चैप्टर पर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आता रहूंगा। जुड़े रहिए, नंबर गेन करते रहिए।